नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रभारी डीएम के साथ सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सीओ मौजूद थे। जिले में चल रहे विकासात्मक कार्य एवं योजनाओं को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई। तुमको मिला हुआ है, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज हुआ है, अब जमा का बात नहीं है, अब जो आउटस्टैंडिंग स्थिति है उसी की बात है। अगला हनुमान नगर कहाँ है? हनुमान नगर वीडियो तभी बोला कि हम मीटिंग हॉल में आ रहे हैं, हम फोन किए थे तो दरभंगा अब आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, खासकर वैसे समय में जब युवाओं का ध्यान सीरियल से जुड़े हुए कपड़ों को आकर्षक रूप से पहनने एवं इसे प्रदर्शित करने पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसी के तहत लगातार दरभंगा में कई मॉल एवं शोरूम खुले हैं। दरभंगा के मौलागंज में बॉम्बे मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर जीनत कलेक्शन नई शोरूम का विधिवत आज उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर दुकान के संचालक ने कहा कि दरभंगा के युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा और आधुनिकता के दौर में नए नए आकर्षक डिजाइनों के मुंबई स्थित कपड़ों का कलेक्शन रखा गया है और खासकर वर्षों से और करीब 4 वर्षों से ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरने के बाद उन्होंने इस शोरूम की स्थापना की है, जिसमें हजारों दर्शकों का प्यार और विश्वास उन्हें मिलता है। गुरुवार को मौलागंज स्थित बॉम्बे मॉल फर्स्ट फ्लोर पर जीनत कलेक्शन ने अपने कपड़े की दूसरी नई शोरूम का उद्घाटन किया। साथ ही साथ शोरूम प्रोप्राइटर तौसीर आलम ने बताया कि 4 सालों से ग्राहकों के भरोसे पर खरे उतरते आए हैं। ग्राहकों के बीच नई नई डिजाइन के कपड़े पहुंचाते रहे हैं। खास तौर पर मुंबई की नई डिजाइन पर इनका ज्यादा ध्यान रहता है ताकि बदलते समय के साथ ही साथ लोगों की पसंद को उन तक पहुंचा सके। वहीं दूसरे शोरूम के मुकाबले यहां ग्राहकों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों को उनकी अपनी पसंद के कपड़े मिल सके। यहाँ जितना ही ब्राइडल का है ना, सब ब्राइडल आइटम बच रहा है और हमारा सब बॉम्बे का कलेक्शन ठीक है। और जो भी हमारा डिजाइनर गाउन सब है और जितना हेवी है सब हमारा बुटीक का काम है। मेन हमारा जीनत कलेक्शन जो है एक अलग ब्रांड है और उसमें नई नई जितनी भी डिज़ाइन बॉम्बे में कलेक्शन होती होगी बनती होगी सब अपनी जीनत में अवेलेबल करवाते हैं। वो चाहे वो लहंगा हो या डिज़ाइन अभी शरारा चला हुआ है, जितनी भी हेवी डिज़ाइन है और उसी का काम करवा रहे हैं। इस बार ईद को देखते हुए क्या कुछ डिमांड किया जा रहा है? ईद में जो इस बार का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है वो शरारा है और शरारा के इंडो वेस्टर्न एक गाउन आ रहा है, वो है सबसे ज़्यादा क्रेज़ पे है। प्राइस हमारे यहाँ यानी 2200 रुपये से स्टार्ट है 7000 तक। ये मेरी दुकान को आज 4 साल पूरा हो रहा है और चौथा ये दूसरी दुकान ओपनिंग कर रहे हैं रेडीमेड प्लाजा। लोगों का तो पूरा भरोसा है और हमारे दरभंगा के कोना कोने से लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे प्राइस से भी और हमारे ड्रेस से भी। बाकी सबसे फैसिलिटी की जो डिज़ाइन सबसे पहले अगर बॉम्बे में बनती होगी वो पहले वीक में हमारे यहाँ होगा। पूरी कोशिश हमारी ये रहती है डिज़ाइन चुन के आता है। ब्राइडल का कोई भी ऐसा आइटम जैसा चाइनीज़ आइटम है या कोई भी ऐसी चीज़ रहती है उसका इंडिया में जो भी कॉपी बनती है या ओरिजिनल बनता है वो सबसे पहले अपनी दुकान पर लगाते हैं। इस बार कुछ न्यू डिज़ाइन? इस बार का सबसे न्यू डिज़ाइन हमारा शरारा है, इंडो वेस्टर्न गाउन है, ये मेरा तौसीर आलम नाम है। मनीगाछी थाना क्षेत्र में रह रहे बंजारों को मूलभूत सुविधा का काफी अभाव है। इस अभाव की वजह से लगातार उन लोगों ने प्रखंड से लेकर के जिला के आला अधिकारियों तक से शिकायत दर्ज की। न शौचालय और न पेयजल की व्यवस्था है और न ही अनाज उनको मिल पाता है। उन्होंने कई बार सीओ एवं बीडीओ से गुहार लगाई, लेकिन इन बंजारों की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं।
आज दरभंगा के डीएम से मिलने पहुंचे इन लोगों ने पत्रकारों से रूबरू होकर अपनी समस्याओं को बताया। हम लोग को सर देखिए, सबसे पहले पूरा पश्चिम का हम लोग का हुआ है मोहार, तो उधर मलावा सब का उधर बन गया घाट, और हम लोग का घाट नहीं बना है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग का टेबल नहीं है पानी पीने का, तो टेबल तो होना चाहिए ना, चापाकल ये सब नहीं, हम लोग का पोखर का पानी पीते हैं। और दूसरा बिजली लेन दिया है तो लेन का बिल मांगता, हम लोग मांग करके खाते हैं, कहाँ से लेन बिल देंगे हम लोग। यहाँ बोलता है यहाँ से घर अपना उठा के ले जाइए, हम लोग जाएंगे का, हम लोग का घर है ना, हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ने मुर्दा जलाते हैं सर, वहाँ भी मला लोग वहाँ पर रोक लगा हुआ है, वहाँ मुर्दा नहीं जलाने दिया जाए। बेटा पुतो खाने नहीं देता है, हम लोग को मारता है, हम लोग कमजोरी शरीर लेकर बुरा कहाँ जाएंगे मांगने, कुछ हम लोग को दीजिए पैसा तब ना उसी में खाएंगे हम लोग सर। और हम लोग का धन, हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिलता है सर, हम लोग का इसीलिए दाना पानी 2 महीना में रोट नहीं मिलता है, 2 महीना में दाना पानी, और एक बच्चा है। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले पघारी गांव में दलित उत्पीड़न के संबंध में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग एवं कुशेश्वर स्थान में महिला उत्पीड़न के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च लहरियासराय पोलो मैदान से निकलकर लहरियासराय टावर और एसएसपी कार्यालय के पास आकर ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने कहा कि जब तक कुशेश्वर स्थान में महिला उत्पीड़न के आरोपियों एवं पघारी गांव में दलित उत्पीड़न के आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी या गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं, जो हाल के दिनों में दलितों पर हमला बढ़ा है, किसानों मजदूरों पर हमला बढ़ा है, दलित पर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिससे आज सामंती ताकत की हमलावरों का मनोबल बढ़ रहा है। अभी भी पघारी के महादलित दहशत में हैं, इनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। हम कहना चाहते हैं, जो दलित उत्पीड़न की कांड है, उन तमाम कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया जाए। विवाद आजकल विवाद का मुख्य कारण हो रहा है और विवाद इतना गहरा जाता है कि मारपीट कर लोग एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। मनीगाछी थाना क्षेत्र में ऐसा ही घटना प्रकाश में आया है, जब दरभंगा डीएमसीएच में इलाज कर रहे व्यक्ति ने कहा कि कामेश्वर यादव ने ये क्या हुआ था इनके साथ? जमीन के बारे में बातचीत हुए, उसी पे जो है वो घर से जो है फरसा निकाल के मारने लगे। ज्ञानी यादव का लड़का सरवन यादव। ये कब घटना हुआ? ये घटना हुआ 1 तारीख। नाम हुआ आपका? राम बाबू यादव। घर किस थाना के अंतर्गत पड़ता है? सोनकी थाना क्षेत्र में पोस्टर चिपकाने को लेकर के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें सोनकी निवासी घायल हो गया। दरभंगा डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि पोस्टर कई दीवारों पर चिपकाते हुए व्यक्ति को रोका गया और नहीं मानने पर 2 व्यक्तियों के बीच झड़प हो गई और ये झड़प मारपीट में बदल गई, जिससे एक व्यक्ति घायल है। दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। सनोज कुमार सोनी की मारपीट हुआ, बहुत सोनी के साथ लगा दिया था उसके लिए कि ये मेरा है, टेंट हाउस का पोस्टर लगा हुआ था। दरभंगा के सीएम आर्ट कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 48 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्नातक अंतर स्नातक के छात्र छात्राओं ने अब भाग लेने के बाद विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। इस मौके पर 48 छात्रों को 3-3 छात्रों में 16 भागों में बांटा गया था। खासकर विभागाध्यक्ष का कहना था कि इस प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता से छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ता है और उनका मानसिक विकास भी होता है। एक ये भी पर्पस है ना, कि आजकल जो मार्केट में इतने सारे नोट्स और गैसेस का बोलबाला हो गया है ना, एक मैसेज देना है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है एग्जॉस्टिव पढ़ें, है ना। ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चंस पढ़ करके एग्ज़ाम में चले गए और पास कर गए जिससे, है ना। चूँकि इनका लाइफ जो है बहुत ही टफ होने वाला है और फुल ऑफ कॉम्पिटिशन्स रहने वाला है ना। इसलिए ये एग्जॉस्टिव पढ़ाई करें, है ना। ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चंस पढ़ करके एग्ज़ाम पास कर लें जैसे,
नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें इन सारी बातों से इनमें टीम स्पिरिट का एक डेवलपमेंट होगा, जो टीम स्पिरिट अभी भी मदद करेगा और बाद में भी जो है ना मदद करेगा जब ये जॉब में चले जाएंगे। इसमें ये 2 बातें जो है मुझे जोड़नी थी। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा, CU। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तृतीय खंड की परीक्षा के अंतिम 2 विषयों पर छात्रों के लिए सवालों के घेरे में था, इसलिए कि भारत बंद 10 अप्रैल को लेकर के छात्र काफी सशंकित थे। बाद में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सभी महाविद्यालयों में नोटिस भेजकर 10 अप्रैल की परीक्षा को 29 अप्रैल को होना सुनिश्चित किया गया था, जिसे बाद में 3 मई किया गया। विज्ञान के परीक्षा के प्रश्न पत्र नहीं छपने की वजह से उनके परीक्षा भी स्थगित कर दिए गए थे, जिनका 4 मई को परीक्षा होना है। 10 अप्रैल को कैंसिल होने वाली परीक्षा जो भारत बंद के कारण कैंसिल हो गई थी, वही परीक्षा 29 को रख दी गई थी, 29 अप्रैल को, और बाद में फिर कैंसिल करके उसको 3-5 कर दिया गया। तो फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए की परीक्षा है और सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी की परीक्षा है। किस विषय का? ग्रुप में है आपको सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी। कितने स्टूडेंट हैं इसमें? 182 स्टूडेंट सोशियोलॉजी में हैं, प्रेजेंट 4 एब्सेंट, यानी 186 टोटल स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक्स में 131 है, प्रेजेंट 2 एब्सेंट है, और जूलॉजी में 257 है, 3 एब्सेंट। किसी प्रकार वीरेंद्र कुमार चौधरी, प्रिंसिपल, CM कॉलेज दरभंगा। विगत 3 वर्षों से MSU ने दरभंगा एवं मधुबनी के आसपास पूरे मिथिलांचल में अपनी छाप छोड़ी है। MSU के कार्यकर्ताओं ने जन समस्या के मुद्दे को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन एवं उग्रता से अपने नाम को न सिर्फ नगर निगम बल्कि DMCH के साथ अशोक पेपर मिल एवं विभिन्न उद्योगों के अंदर की खामियों को उजागर करने का प्रयास किया, और बहुत ही कम समय में MSU जनता के बीच छाया रहा। तीसरे वर्षगांठ को लेकर के बहुउद्देशीय भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने उद्घाटन किया। उपलक्ष्य में हम लोग नव मिथिला संकल्पित मिथिला में वर्तमान परिदृश्य में युवा का क्या योगदान होना चाहिए, और हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितने भी कार्यकर्ता है वो गांव-गांव से आए हुए हैं। वो जितने भी कार्यकर्ता हमारे लिए सम्मानित है। हर एक साल बाढ़ पीड़ित का समय हो, कोई भी आंदोलन हो, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये पहला एक हम लोग का साल में कार्यक्रम होता है जिसमें सभी कार्यकर्ता एक जगह आके मिलते हैं और मनोरंजन लेते हैं और एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ फिर काम करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आयशा के द्वारा AMU में पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी के व्याख्यान के मौके पर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा वहां AMU के छात्रों के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, जिसके खिलाफ आयशा ने आज राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा है। उनका कहना था जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने से पहले उसको छोड़ दिया गया, और उसके बाद जो हिंदू युवा वाहिनी है वो कैंपस के भीतर घुसकर अनर्गल नारा लगाकर दमन करने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ जब वहां के छात्रों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, तो वहां के छात्रों पर पुलिस के द्वारा बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है। खुल्लम खुल्ला हिंदू युवा वाहिनी जो है उसको सपोर्ट किया गया है। इसके खिलाफ कि इस तरह की जो राजनीति है कैंपस के भीतर उसको बंद करो। और आपको बता दे ये घटना क्यों हुई, ये घटना इसलिए हुई है कि RSS के द्वारा दरभंगा में डांस एकेडमी के क्षेत्र में नटराज का नाम सर्वप्रिय है। नटराज डांस एकेडमी के संचालक मोहित खंडेलवाल अपनी प्रतिभा को लेकर के दरभंगा में नंबर 1 डांस एकेडमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया है। ये नहीं, नटराज डांस एकेडमी के द्वारा बिहार एवं भारत के विभिन्न जगहों पर हुए कार्यक्रमों से सराहनीय योगदान एवं प्रोत्साहन भी मिल चुके हैं।
10वीं वर्षगांठ के मौके पर मोहित खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि रविवार को नटराज डांस एकेडमी के द्वारा 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसमें सुबह से ही संस्कार के साथ रैली एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। अपनी संस्था का जो 10वां साल पूरा होने की खुशी में हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। जो बच्चे आज तक मंच पे चढ़ना चाह रहे थे, उन्हें मंच नहीं मिल पाया, उन्हें हमने मंच दिया। मध्य विद्यालय से, हाई स्कूल से और ब्लाइंड स्कूल के बच्चे जो डांस जो उन्होंने आज तक देखा नहीं था, पर उनकी चाह थी कि कैसे म्यूज़िक पे कूद के, कैसे कूद के, उन्हें भी प्रशिक्षण दे के हम लोग ने उन्हें मंच पे बुलाया गया है। और ये कार्यक्रम के लिए उन्हें मंच मिल रहा है कि वो लोग प्रस्तुति कर रहे हैं 6 मई को सीएम कॉलेज पे। क्या क्या कार्यक्रम? यह कार्यक्रम हो रहा है सुबह से, प्रातः से लेकर के रात्रि 9 बजे तक, जिसमें कार्यक्रम सुबह 4 बजे दिया गया है संस्कार कार्यक्रम, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि दिया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 से 8 दिया गया है और एक जुलूस निकलेगा जिसमें मिथिला की संस्कृति दिखेगी, जो सीएम कॉलेज से टावर से लेके मिर्ज़ापुर से नाका 5 होते फिर सीएम कॉलेज तक जाएगी। फिर हमारे एक सुशीलदा हैं जो पटना से आ रहे हैं, जो बच्चे को लाइफ में कैसे। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। मिथिला मंच न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब सारी खबरें यूट्यूब एवं वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बस एक क्लिक में दरभंगा और मिथिलांचल की सभी प्रमुख खबरें आपके सामने अपडेट। बस मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब एवं वेबसाइट को भी आप सब्सक्राइब कर अपडेट रहें। धन्यवाद।